आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दोन के दुर्गम इलाके से आगाज किया गया, जिसका पश्चिम चंपारण के डीएम कुंदन कुमार ने फीता काटकर भव्य शुभारंभ किया। दरअसल सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जन जन तक सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पहुंचाने की मुहिम जिला प्रशासन ने शुरू की है, जिसका लाभ अन्य सुदूरवर्ती पंचायतों में भी शिविर आयोजित कर दिया जाएगा। इंडो नेपाल सीमा पर स्थित रामनगर प्रखंड के सुदूरवर्ती आदिवासी डोन इलाके के दो पंचायतों क्रमशः बनकटवा और नौरंगिया का शुरुआती चयन किया गया है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न विभागों के दर्जनों स्टॉल लगाए गए, जिसमें फैसला ऑन द स्पॉट करते हुए 2050 से अधिक परिवारों को राशन कार्ड दिया गया। इसके साथ ही दर्जनों दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और अन्य जरूरतमंद में प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इतना ही नहीं, नेत्र विभाग समेत सभी स्वास्थ्य संबंधी जांच को लेकर विशेष कैंप के जरिए सैकड़ों लोगों का इलाज किया गया। इस दौरान डीएम कुंदन कुमार ने बताया कि इन पिछड़े इलाकों में रोजगार मुहैया कराने के लिए 500 परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है, जिसके लिए करीब 3.5 करोड़ रुपए के रोजगार के नए सृजन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके तहत नाबार्ड द्वारा 500 एकड़ जमीन पर नींबू और आम के साथ प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा, ताकि नींबू और आम के जूस बाजार में पहुंच सके। आपको बता दें कि अति महत्वाकांक्षी योजनाओं के ऑन द स्पॉट क्रियान्वयन से आदिवासी बहुल इलाके के लोगों में काफी खुशी देखी गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस तरह अधिकारियों का मेला लगता रहे तो दोन का यह दुर्गम इलाका भी जन्नत बन जाएगा। के लिए लगाए गए इस ग्राम विकास शिविर में उपस्थित हमारे एसपी साहब, एडीएम साहब, हमारे एसडीओ साहब बगहा, हमारे एसएसपी के सारे रिप्रेजेंटेटिवगण, हमारे लाइन डिपार्टमेंट के सारे पदाधिकारीगण और दूर दूर से आए हुए हमारे सारे दोनवासी, उसके अलावा जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधिगण हैं, साथ में हमारे मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण। आज बड़ी खुशी की बात है कि सुदूर क्षेत्र में, इस जिले के सुदूर क्षेत्र में प्राकृतिक छटा के बीच में इस दोन एरिया में इतना अच्छा ग्राम विकास शिविर लगाया गया है। ये पंचायत में लगा है। आज जितनी आवास में आज तक अब तक बनकटो करमहिया में अगर सारे पदाधिकारी यहाँ आएंगे तो मेरी बनकटो करमहिया बदल जाएगी, जन्नत हो जाएगी। सर पहली बार राशन कार्ड पूरा यहाँ का विकास का वितरण चौक चौक घूम कर देखे हैं। आज का ये विशेष कार्यक्रम ग्राम शिविर योजना के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे ग्राम शिविर लगाए हुए, जो जितने भी विकासात्मक चीज़ें हैं इस दोन का क्षेत्र, जैसा कि जानते हैं कि पूरे ज़िले में बड़ा ही सुदूर और दुर्गम क्षेत्र है, उसके अंतर्गत सभी विभागों का यहाँ पे काउंटर्स लगाए गए हैं और ऑन स्पॉट सॉल्यूशन किए जा रहे हैं जिनकी जो समस्याएं हैं। सर्विस डिलीवरी की जो भी चीज़ें हैं राज्य सरकार के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये परिकल्पना है कि हर व्यक्ति तक जो सेवाएं हैं वो प्राप्त हो उनको, और उसके लिए जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनके सभी के स्टॉल हैं, लोग यहाँ पे जा रहे हैं और उनको जो है समाधान दिया जा रहा है। जो दूसरी बात है वो हम लोग इसलिए भी यहाँ आए हैं कि यहाँ पे जीविकोपार्जन के साधन के लोगों को कैसे बढ़ाया जाए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट परिकल्पना है और जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। जो चूँकि ये लोग जंगल के आसपास रह रहे हैं तो वो नेचर फ्रेंडली भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल हनी बी कल्टीवेशन की बात है, जैसे मधुमक्खी पालन के लिए या गौ पालन के लिए, बकरी पालन के लिए, पिगड़ी के लिए, इन सभी के लिए विशेष व्यवस्था बनाई जा रही है। नाबार्ड की टीडीएफ योजना के अंतर्गत 500 फैमिलीज़ को लिया जा रहा है जिनको कि लाभान्वित किया जाएगा और उनके एक एकड़ को, यानी कि लगभग 500 एकड़ लैंड पे 5 कंपोनेंट उसके रखे गए हैं। एक में आम का बगीचा लगाना, उसके अलावा नींबू की खेती, उसके अलावा मधुमक्खी पालन, फिर मशरूम कल्टीवेशन, इस तरह से कंपोनेंट रखे गए हैं। और इसके साथ ही 2 प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाए जा रहे हैं ताकि वैल्यू एडिशन हो पाए जो ये उपजाते हैं। तो उसमें बेसिकली जो लेमन के लिए, जैसा मैंने बताया, तो लेमन जूस प्रोडक्शन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लग रहा है और इसके साथ ही हनी प्रोसेसिंग प्लांट भी यहाँ नाबार्ड के द्वारा उसमें लगाया जाएगा। और इसके साथ ही गोटरी के लिए 50 फैमिली को और पिगरी के लिए भी 50 फैमिलीज़ को लगाया जा रहा है, लाभान्वित किया जाएगा। जो गोटरी के लिए किया जा रहा है उसमें हर फैमिली को 10-10 गोट्स जो है दिए जाएंगे। तो इस तरह से एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इस एरिया का कैसे हो और हर एक व्यक्ति तक कैसे जो सरकारी योजनाएं हैं उनको पहुंचाया जाए, इस संकल्प के साथ पूरे जिला प्रशासन की टीम यहाँ पे है। अब एक और चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि सर्विस डिलीवरी में पूरे सैचुरेशन मोड में काम कर रहे हैं।
फॉर एग्जांपल जैसे रूटीन इम्यूनाइजेशन हेल्थ डिपार्टमेंट से होता है, तो जो भी 0 से 2 साल के बच्चे हैं, अब हम दो यहाँ पे मुखिया जी हैं और ग्रामीण हैं, हम लोगों ने बात किया है 26 तारीख को पुनः हम लोग कैंप लगाएंगे RI का। वो RI का विशेष कैंप होगा रूटीन इम्यूनाइजेशन का, जिसमें जितने भी बच्चे 0 से 2 साल के हैं वो सभी के सभी आएंगे। दोनों पंचायतों के 2 कैंप हम लोग अलग अलग दोनों पंचायत में लगाएंगे और उनको 100% सैचुरेशन में सभी को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास है तो उसको भी दिया जाएगा। एक और कंपोनेंट जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि यहाँ पे नदियाँ बहुत हैं। आप जब उधर से आते हैं तो लगभग एक ही नदी 20 बार काटती है, जैसा बताते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।